अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने झारखंड असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार कामयाबी का दावा किया है। भट्टी विक्रमार्का, जिन्हें पार्टी की आला क़यादत ने झारखंड में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के लिए स्टार कैंपेनर बनाया है, आज रांची के JK हॉल में एक इजलास से खिताब किया। इस इजलास में पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली, इंतखाबी मंशूर की तैयारी और इत्तेहादी जमातों के साथ तालमेल जैसे उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास झारखंड की तरक्की की एक हिकमत अमली है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में कांग्रेस समेत उसके इत्तेहादी जमातों के कारकुन अगर तालमेल के साथ काम करते हैं तो ऐसी सूरत में झारखंड में कांग्रेस इत्तेहाद को शानदार कामयाबी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल को गरीबों में तकसीम करने के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। रियासती हुकूमत ने SC, ST, BC और अक़लियतों के अक़ामती हॉस्टल्स और गुरुकुल्स में तालीम हासिल करने वाले तलबा को डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा किया, जिस पर वज़ीर पंचायत राज सीतक्का ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के इस फैसले से रियासत भर के 7,65,000 तलबा को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हॉस्टल्स और गुरुकुल स्कूलों में तलबा के डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस में 40% का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 16 साल से इन चार्जेस में इजाफा नहीं किया गया था। इसी दौरान हॉस्टल्स के तलबा के लिए डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफे पर महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी B वेंकटेशम और SC, ST, BC और अक़लियती वेलफेयर के अहदेदारों ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। విద్యార్థి లోకానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ప్రజాప్రభుత్వంలో మరి విద్యార్థుల బాధలు తెలిసినటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా వారు ఈ శాఖ నిర్వహిస్తూ విద్యార్థులందరికీ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ప్రజాప్రభుత్వంలో గతంలో ఎన్నడూ పెంచని విధంగా డైట్ కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ను దాదాపుగా 40% పెంచడం జరిగింది। గత 16 సంవత్సరాల నుంచి మరి ఇంత పెద్ద స్థాయిలో పెంచినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడ కూడా లేవు। అదేవిధంగా ఎప్పుడో 7 సంవత్సరాల క్రితం కొంచెం పెంచి దాన్ని పెద్దగా ప్రచారం చేసుకున్నటువంటి గత BRS ప్రభుత్వం గత 9 నెలలుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి ఇన్నాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో మొత్తం విద్యార్థి లోకానికి చేసినట్టుగా, మేము వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయనట్టుగా కూడా తప్పుడు ప్రచారంతో లబ్ధి పొందాలని చూస్తూ ఉన్నారు। కానీ ప్రాక్టికల్గా చూస్తే వాళ్ళు చేసింది కూడా ఏం లేదు। BRS ప్రభుత్వ హయాంలో స్కూళ్ళన్నీ కూడా మూతపడడం, శిథిలావస్థలకు చేరుకోవడం, వాళ్ళు ఇప్పుడు మాట్లాడేటువంటి టాయిలెట్స్ లేవు అంటే నిన్నటిదాకా మీరే ఉన్నారు। కనీసం టాయిలెట్స్ నిర్మించలేనటువంటి పరిస్థితి, ड्रिंकिंग वाटर అందుబాటులో ड्रिंकिंग वाटर। वज़ीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने जुमे के रोज़ ऐलान किया कि हुकूमत नागार्जुना सागर और बुद्धवनम प्रोजेक्ट के इलाकों में तरक्की देने के इकदाम कर रही है, जिसके तहत एक स्टार होटल और वाटर स्पोर्ट्स सहूलतों को अवामी और निजी शराकतदारी के ज़रिए तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद इस खित्ते में सयाहत को फ़रोग़ देना और मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना है। वज़ीर कृष्णा राव श्री रामचंद्र मिशन के बानी कमलेश D पाटिल के हमरा नलगुंडा ज़िले में बुद्धवनम के इलाके का दौरा किया ताकि मुमकिन तरक्याती मकामात का जायज़ा लिया जा सके। उन्होंने विजय विहार के इलाके में मुजवज़ा तरक्याती मकामात के लिए लेआउट्स का जायज़ा लिया और 270 एकड़ पर मुहित बुद्धवनम साइट का मुआयना किया, जो बुद्ध मत की मुख्तलिफ सकाफती खुसूसियात की नुमाइश करता है। रियासती वज़ीर को तेलंगाना स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश रेड्डी और कंसल्टेंट डॉक्टर शिवंगिर रेड्डी ने तफसीलात से आगाह किया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर कृष्णा राव ने कहा कि कई एशियाई ममालिक ख़ासतौर पर श्रीलंका से बुद्धिस्ट ज़ायरीन नागार्जुना सागर आते हैं और उन्होंने बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने के लिए इजाफी सहूलियात की ज़रूरत पर जोर दिया। तेलंगाना BC कमीशन के चेयरमैन G निरंजन ने इंतबाह दिया कि ज़ात पात के सर्वे के दौरान अगर कोई अपनी ज़ात के नाम का गलत इंदराज कराता है तो ऐसे अफराद के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज करीमनगर में मुनक़िदा अवामी समाज से खिताब करते हुए अवाम से ख्वाहिश की कि ज़ात पात की इस अजीम सर्वे में हिस्सा लें और अपनी मुकम्मल तफसीलात सर्वे के लिए आने वाले अमले को दें। निरंजन ने कहा कि अब तक हम ये कहते आ रहे हैं कि आबादी में 52% का ताल्लुक BC तबके से है।
इस हकीकत का पता लगाने के लिए सर्वे इंतहाई अहमियत का हामिल है। ज़ात पात के इस सर्वे के ज़रिए न सिर्फ बीसी तबका बल्कि दीगर ज़ात और तबक़ात की आबादी और उनकी माशी, सियासी, तालीमी सूरत हाल का भी पता लगेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी दबाव में न आकर बीसी कमीशन को मौसूल होने वाली रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्वे को जामे अंदाज में मुनक्किद करने के लिए 80 से 90 हज़ार एन्यूमरेटर्स की खिदमात हासिल की जा रही हैं। उन्होंने ज़ात पात के सर्वे पर सियासत ना करने का मशवरा दिया। కమిషన్ వచ్చేది కూడా అందరి గురించే, అందరి మాట వినటానికే. ఇది రాజకీయం కాదు, మాకు రాజకీయ పార్టీలతో సంబంధం లేదు. కమిషన్ అనేది కోర్టు ఏం చెప్పింది అనే విషయంలో స్పష్టత లేదు. కోర్టు ఆర్డర్ అనేది కమిషన్కు రాలేదు. అడ్వకేట్ జనరల్ తోటి ఇతర న్యాయ అంశాల నిపుణులతోటి వారి సలహా మేరకే మేము కంటిన్యూ చేయటం జరుగుతుంది. కమిషన్ ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో జరిగిన సమావేశంలో అడ్వకేట్ జనరల్ గారు కూడా ఉండి అందరు అధికారులు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి ఆర్డర్ ఏ విధంగా వచ్చింది, ఏం సంగతి అడ్వకేట్ జనరల్ గారి యొక్క పరిశీలనతో రావటం జరిగింది. ల్యాప్సెస్ ఉన్నవనేసి ఒకరు చెప్పినంత మాత్రాన మేము గౌరవ హైకోర్టుని పూర్తిగా శిరసాగిస్తాం. హైకోర్టు యొక్క సూచనలను ఆదేశాలను కాదని మేము ఏ పని చేయము. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने जुमे को टीजीसी एंड सीसी बंजारा हिल्स पर सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए शहर में हालिया हिस्सास मजहबी मसाइल पर तबादला ख्याल किया, जिसमें हैदराबाद के तमाम जोन्स के नुमाइंदे शरीक थे। इजलास के दौरान शुरा ने चंद अफराद की जानिब से पैदा किए जाने वाले खलल के हालिया वाक़यात की मुत्तफ़िक़ा मज़म्मत की और तबक़ात के दरमियान काबिल एहतराम बातचीत की अहमियत उजागर की। उन्होंने तबक़ात और क़ानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के दरमियान राब्ते के इस्तेहकाम के लिए काम करने का भी अहद किया ताकि मसाइल की बर वक्त यकसोई को यकीनी बनाया जा सके। अमन कमेटी ने मुख्तलिफ मजहबी ग्रोहों के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और इश्तराक के लिए उन तबक़ात के दरमियान मुलाकातों के प्रोग्राम की तजवीज़ भी पेश की। इजलास के दौरान इंसदादी हिकमत अमलियों पर भी बातचीत हुई, जिनमें एहतराम के जज्बे की अहमियत उजागर करने के लिए तालीमी प्रोग्रामों का अहतमाम भी शामिल है। कमेटी ने गलत मालूमात और अफवाहों के खतरात से निपटने के लिए भी मबसूत इक़दामात की ज़रूरत ज़ाहिर की, जिसके ज़रिए कशीदगी पर फौरी काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2024-25 के लिए MBA प्रोग्राम में दाखिलों के लिए MBA एंट्रेंस टेस्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी MBA EET 2024 में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरखास्तें तलब की गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 8 नवंबर मुकर्रर की गई। ICET 2024 और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वालिफाई उम्मीदवार MBA प्रोग्राम में राज दाखिले हासिल कर सकते हैं। 9 नवंबर को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का ये एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद होगा। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही ये इम्तिहान 2:30 बजे तक 4 बजे दिन शाम मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने इस बात की पेशकयासी की है कि आइंदा साल जून से दिसंबर के दौरान रियासत में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली यकीनी है। रेवंत रेड्डी की जगह कांग्रेस के किसी दूसरे कायद को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से महरूमी तक जारी रहेगी। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए महेश्वर रेड्डी ने इस बात का इंकशाफ किया कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने 7 मरतबा दिल्ली का दौरा किया, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें 1 मरतबा भी मुलाकात का वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जून 2025 से दिसंबर तक तेलंगाना में नए चीफ मिनिस्टर की आमद के इम्कानात हैं। नए चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए कांग्रेस हाईकमान सरगर्मी से मसरूफ़ है। इसी दौरान इस ओहदे के ख्वाहिशमंद भी काफ़ी मुसाबकत दिखा रहे हैं। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुलाकात का वक्त नहीं दे रही हैं। चंद दिन कबल रेवंत रेड्डी केरला के वायनाड रवाना हुए थे, जहां प्रियंका गांधी ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर को प्रियंका गांधी ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया। बीजेपी के फ्लोर लीडर ने कहा कि मूसी नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी बड़े पैमाने पर धांधलियां करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। इस बात का इल्म कांग्रेस हाईकमान को हो गया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 50,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को 1,50,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर पल्लम राजू ने मूसी प्रोजेक्ट पर
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मंसूबों से सोनिया गांधी को वाकिफ करवाया है और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हाईकमान से शिकायत भी की है। उन्होंने मजीद बताया कि सोनिया गांधी ने इस मामले पर संजीदगी से नोट लेते हुए कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार से रिपोर्ट तलब की है। దాదాపు 25,000 కోట్ల రూపాయలు ఇంకా మిల్లర్ల దగ్గర ధాన్యం ఉన్నదని చెప్పి మన మంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు. 20 నుంచి 25,000 కోట్ల రూపాయల ధాన్యం ఇంకా మిల్లర్ల దగ్గర నుంచి మాకు రావాలని చెప్తా ఉన్నారు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, మొత్తం మీరు మిల్లర్ల దగ్గరకు రావాల్సినటువంటి ధాన్యం ఎంత, డిఫాల్ట్ అయినటువంటి మిల్లర్లు ఎవరు, ఏ కేటగిరీలో ఉన్న మిల్లర్ ఎవరు, బి కేటగిరీలో ఉన్న మిల్లర్ ఎవరు, సి కేటగిరీలో ఉన్న మిల్లర్ ఎవరు, పూర్తిగా డిఫాల్ట్ అయిన మిల్లర్లు ఎవరు పబ్లిక్ డొమైన్ ఎందుకు పెడతలేరు? అసలు దీంట్లో కేటగిరీ ఎందుకు అంటున్నా? డిఫాల్టర్ ఇస్ డిఫాల్టర్. 10% రికవరీ ఇచ్చినోడు ఒక కేటగిరీ, 20% రికవరీ ఇచ్చినోడు ఒక కేటగిరీ, 30% రికవరీ ఇచ్చినోడు ఒక కేటగిరీ. వాట్ యు మీన్? ఈ ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన రూపాయి వాడు బకాయి ఉన్న వాడు డిఫాల్టర్ కిందనే. ఈ ప్రభుత్వానికి రికవరీ కావాల్సిన ప్రతి రైస్ మిల్లరు ఎవరెవరైతే ఇంకా बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी कारकुनों के मुतालबे के पेश नज़र एक बड़ी रियासतगिर पदयात्रा से मुतालिक अपने मंसूबे का ऐलान किया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर दिवाली के दौरान शहरियों के सवालात पर रद्दमल जाहिर करते हुए केटीआर ने तयक़ुन दिया कि इस पदयात्रा का मकसद बीआरएस पार्टी का इस्तेहकाम और तेलंगाना भर में शहरियों से रब्ता है। उन्होंने कहा कि कई दिनों से पार्टी के कारकुन उन्हें पदयात्रा करने का मशवरा दे रहे हैं, इसीलिए वो मुस्तक़बिल करीब में रियासत भर की पदयात्रा का मंसूबा रखते हैं। इस पदयात्रा के दौरान वो मुल्क भर की मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और हुकूमतों की नाकामियों को भी मंजर आम पर लाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया के बाद सारिफीन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी तो पदयात्रा की तारीख का कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन हर हाल में उनकी पदयात्रा होकर रहेगी जो रियासत भर का अदा करेगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत पर किसानों के मफादात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। केटीआर ने अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि जारिया धान की फसल कटाई के मौसम के बावजूद वादा करदा रैतु बंधु माली इमदाद अभी तक फराहम नहीं की गई। मजीद बराम 15,000 रुपये की रैतु भरोसा स्कीम भी नाफिज नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने कटी हुई फसलों की खरीदारी में नाकामी का मुजाहरा किया, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। केटीआर ने कहा कि हालिया बेमौसमी बारिशों ने खेतों और मार्केट यार्ड्स में जखीरा करदा धान के ज़खायर को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने इस मौसम में 91,28,000 टन धान की खरीदारी के मंसूबे का ऐलान किया था, जिसका हदफ 28 अक्टूबर में 8,16,000 टन खरीदने का था। ताहम अक्टूबर तक सिर्फ 7,629 टन धान 913 किसानों से खरीदी गई, जो कि केटीआर के मुताबिक इंतजामिया की ज़रई बरदरी के तई गफलत को उजागर करता है। बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने बीसी कमीशन के काम पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि ये कांग्रेस की तरह जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। कौशिक रेड्डी ने यह बात जुमे के रोज़ करीमनगर ज़िला कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में मुनक़िदा मकामी इदारों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात पर अवामी समाअत के दौरान कही। उन्होंने कमीशन पर तनकीद की कि अवामी नुमाइंदों को बोलने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जा रहा है, हालांकि वो इस इदारे का एहतराम करते हैं। उन्होंने निशानदेही की कि कोई भी कांग्रेस कारकुन कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ, जिससे उनके बकौल पार्टी का कमीशन पर अदम एतमाद जाहिर होता है। We are very grateful, sir. Thank you. సభ్యులు పాడి కౌశిక్ రెడ్డి గారు, అలాగే కురుట్ల శాసనసభ్యులు సంజయ్ గారు, వారి పక్షాన రిప్రజెంటేషన్ బృందం వేదిక మీదకి వస్తారు. వేదిక మీదకి అటువైపు నుంచి దయచేసి రిప్రజెంటేషన్ బృందం రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సో దాంట్లోనే మరి ఎమ్మెల్యే గారు అలాగే మేయర్ సురేంద్ర గారు ఇస్తారు. వాళ్ళందరూ మీరు బీసీ కమిషన్ చైర్మన్ అయినాక వచ్చినందుకు మీకు స్వాగతం ఆల్ సుస్వాగతం. ఇండియా ఎంఐఎం పక్షాన సయ్యద్ గులాం అహ్మద్ హుసేన్ గారు మీరు తూతు మంత్రంగా కొట్టేసి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇవాళ ఈ బీసీ కమిషన్ ఏదైతే 42% రిజర్వేషన్ కి మద్దతుగా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి నేను సంజయ్ గారు రావడం జరిగింది. దేనికోసం వచ్చినాం? ఇవాళ 42% రిజర్వేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రంలో బీసీలకి చేయాలి అనే ఓ ఉద్దేశంతో, సపోర్ట్ చేయాలని ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో మేము రావడం జరిగింది.
ఇలా ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం. నిన్ననే కోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది. ఈ బీసీ కమిషన్ तेलंगाना कानून साज काउंसिल में बीआरएस के फ्लोर लीडर मधुसूदन चारी ने इल्जाम लगाया कि महबूबनगर में साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ के खानदान को निशाना बनाते हुए कांग्रेस हुकूमत अपनी सियासी मुखासिमत निकाल रही है। उन्होंने आज महबूबनगर पहुंचकर साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मधुसूदन चारी ने कहा कि चंद दिन कबल महबूबनगर में माजूरीन के मकानात को मुनहदिम करने के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले और इस मामले पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वाले साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ के भाई पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी तरह हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने वाले पार्टी लीडर वी भास्कर को मकामी सर्कल इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उन्हें न सिर्फ जदोकोब किया बल्कि शहर बदर कर दिया। इसी तरह इन दो वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ पुलिस ड्यूटी में रुकावटें हायल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि महबूबनगर में कांग्रेस के चंद कायदीन साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ पर सियासी मुखासिमत निकाल रहे हैं। అర్ధరాత్రి నిరాశ్రయం చేసేటువంటి దుర్మార్గానికి చరిత్రలో ఏ ప్రభుత్వం ఒడిగట్టిన పాపాన పోలేదు. ఈరోజు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అటువంటి నికృష్టానికి పాల్పడ్డది. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. శ్రీకాంత్ గౌడ్ గారు అనేక సందర్భాల్లో ప్రత్యేకించి వాళ్ళను నిరాశ్రయం చేసినటువంటి సందర్భంలో వారికి అన్నం పెట్టడం, ఆదుకోవడం, అనుక్షణం వారి మంచి చెడు చూసినటువంటి వ్యక్తి అయితే పట్టాల్లో తేడా ఉంది, గతంలో వీళ్ళ వల్లనే జరిగింది అనేటువంటి ఒక కుట్ర, ఒక దుర్మార్గాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. 58 జీవో ఉంది. శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు స్వయంగా వారి అన్నగారు స్వయంగా మంత్రి. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने दही इलाकों में खवातीन और बच्चों की तरक्की के ग्रुप्स यानी ड्वाकरा ग्रुप्स को दोबारा एक्टिव बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए खवातीन के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए अपनी बसीरत पर जोर दिया। जुमे को एडुपुरम श्रीकाकुलम ज़िले में दीपम टू स्कीम के आगाज़ के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कम आमदनी वाली खवातीन को अमली मदद फराहम करने के मंसूबों का ऐलान किया। दीपम टू स्कीम के तहत चंद्रबाबू नायडू ने गरीब खवातीन को मुफ्त LPG सिलेंडर तकसीम करने का ऐलान किया, जिसका मकसद पसमानदा खवातीन के माली बोझ को कम करना है। उन्होंने वजाहत की कि हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर फराहम किए जाएंगे। इस वक्त रियासत में तकरीबन 1.5 करोड़ एक्टिव गैस कनेक्शन हैं और चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सिलेंडर की दोबारा भरी गई अदायगियाँ फराहमी के 48 घंटे के अंदर मुस्तफीदीन के अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएंगी। ఇప్పుడే చాలా మంది మాట్లాడారు. మీరు ఒక్క విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ రోజు నేను వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ గ్రామంలో ఈదుపురంలో మళ్ళీ దీపం 2 నేను దీపం 2 అనే పేరు కూడా పెట్టాను, గుర్తుండాలి. నేను ఇంత మునిపు ఒక ఇంటికి పోయి అడిగాను, శాంతమ్మ గారిని అడిగా, ఏమమ్మా నీ గ్యాస్ ఎప్పుడు వచ్చిందని. ఆ తల్లి చెప్పింది, సార్ మీరున్నప్పుడే మాకు గ్యాస్ ఇచ్చారు, అంత మునుపు కట్టె పొయ్యిలు తీసుకొచ్చి ఆ కట్టె పొయ్యిలతో వంట చేసేదాన్ని, కళ్ళలో నీళ్లు వచ్చేటివి, కడుపులేక పొగబోయేది, ఆరోగ్యం చెడిపోయేది. మీరు వచ్చిన తర్వాత మేము గ్యాస్ తో వంట చేసుకుంటున్నామని చెప్పి ఆ తల్లి చెప్పింది. నేను అప్పుడు చెప్పేవాడిని, మీ అందరికి కూడా మగవాళ్ళకు కూడా చెప్పేవాడిని, డాక్రా సంఘాలకందరికి గ్యాస్ ఇస్తున్నా, మీ ఇంటికి ఇప్పుడు గ్యాస్ వచ్చింది కాబట్టి మా ఆడబిడ్డలు బయట పోయి పనులు చేసుకొని వస్తూ ఉంటారు, వచ్చే లోపల కాఫీ పెట్టి మా ఆడబిడ్డలకి ఇమ్మని అప్పట్లో నేను చెప్పేవాడిని, జ్ఞాపకం ఉందా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఈ రోజు నేను శాంతమ్మ గారింటికి పోయి आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले के एडुपुरम के दौरे के दौरान दीपम टू स्कीम के मुस्तफीदीन से बातचीत की। दीपम टू स्कीम के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर फराहम करने वाले प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर नायडू ने एक बेनिफिशियरी खातून शांता के घर का दौरा किया, जहां उन्होंने ज़ाती तौर पर सिलेंडर चूल्हे से कनेक्ट किया और चाय तैयार की। उन्होंने साथ आने वाले वज़रा के साथ चाय का लुत्फ उठाया और हंसते हुए यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से कहा कि चाय के अखराजात को पूरा करने के लिए मरकज से फंड्स लाएं। चंद्रबाबू नायडू, यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू और रियासती वज़रा नांदेला मनोहर और अच्युत नायडू के हमरा शांता की माली और ख़ानदानी सूरत हाल से वाकिफ हुए और मुस्तफीदीन को दरपेश चैलेंजेस के लिए हिमायत का इजहार किया। एक और घर में नायडू ने मुस्तफीदीन को पेंशन तकसीम की और उनकी सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल की। రామ్మోహన్ దీనికి డబ్బులు పే చేయాలి నువ్వు ఇప్పుడు సెంటర్ నుంచి డబ్బులు తేవాలి.
నాకు కొంచెం ఇవ్వాలి సార్. నాకు టీచ్ చేసి నేర్పిస్తున్నావు. చేయాలంటే చాలా కష్టపడేదాన్ని కళ్ళల్లోకి వచ్చేది. రండి, ఎవరు ఉంటారు? రండి రామ్మోహన్. ఏంట్రా నీ పేరేంటి? ఏమ్మా? నిహాన్. కానీ एक हालिया सर्वे के मुताबिक तेलंगाना हिंदुस्तान की शराब फरोशी में सरे फेरिस्त है, जहां के बाशिंदे दीगर रियासतों के मुकाबले में ज़्यादा रकम शराब पर खर्च करते हैं। एक औसत एवरेज के मुताबिक तेलंगाना के रिहायशी शराब पर 1623 रुपये खर्च करते हैं, जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में फीकस 1306 रुपये खर्च आता है। सर्वे में ये भी बताया गया कि पंजाब में 1245 रुपये और छत्तीसगढ़ में 1227 रुपये शराब पर खर्च किए जाते हैं, जबकि मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में शराब पर कम खर्च आता है। तेलंगाना में तकरीबन 2620 लाइसेंस याफ्ता वाइन शॉप्स और रियासत भर में 1000 से ज़्यादा बार और पब्स मौजूद हैं। हालिया दशहरा त्यौहार के दौरान रियासत ने 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की शराब की फ़रोख्त दर्ज की, जिसमें तकरीबन 11 लाख शराब के केसेस और 18 लाख बियर के केसेस फ़रोख्त किए गए। सर्वे में यह भी बताया गया कि तेलंगाना जुनूबी रियासतों में बियर की फ़रोख्त में सबसे आगे है, जिसने इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान 302,84,000 बियर फ़रोख्त किए। रियासती हुकूमत ने माली खसारे से बाहर निकलने के लिए शराब की कीमतों में इजाफे का मंसूबा बनाया है। हुकूमत तवक्को है कि शराब की तमाम इक़साम पर 10 से 15% कीमतों में इजाफा कर सकती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने माली साल 2024-25 के दौरान महकमे आबकारी से ज़ायद 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी का निशाना मुकर्रर किया, लेकिन माली साल के आगाज़ के कई माह गुजरने के बावजूद इस निशाने की तकमील नज़र नहीं आ रही है। अब जबकि माली साल के अख्ताम के लिए चंद माह ही बाकी रह गए हैं, इस वजह से हुकूमत ने मतलूबा निशाना हासिल करने के लिए शराब की कीमतों में इजाफे का मंसूबा तैयार किया है। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल महकमे आबकारी से 17,482 करोड़ रुपए की आमदनी का निशाना मुकर्रर किया था। चिवड़ा आबकारी पुलिस ने जानवाड़ा फार्म हाउस केस के सिलसिले में जुमे को बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के ब्रदर निस्बती पी राज उर्फ पी राजेंद्र प्रसाद और इस केस के दूसरे मुलजिम एम विजय से पूछताछ की, जो अपने वकला के साथ चिवड़ा एक्साइज पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इस फार्म हाउस में जिस पार्टी का एहतमाम किया गया था, वहां पुलिस और आबकारी महकमों के धावों के दौरान बैरूनी शराब की बोतलें भी दस्तियाब हुई थी और पुलिस ने यह दावा भी किया था कि पार्टी में शरीक एक शख्स ने कोकेन का भी इस्तेमाल किया था। ज़राए ने बताया कि पार्टी के दौरान मंशियात के इस्तेमाल पर पी राज से पूछताछ की गई। ज़राए ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर महकमे आबकारी ज़िला रंगारेड्डी दशरथ की क़यादत में इन दोनों से पूछताछ की गई। पुलिस ने भी क़ब्ल अज़ीम पी राज और एम विजय से अलहदा पूछताछ की और अब महकमे आबकारी के अहदेदारों ने उनसे पूछताछ शुरू की है। रंगारेड्डी ज़िले के बाटा सिंगारम में बीसी गुरुकुल स्कूल के तलबा ने अपने स्कूल में बेहतर हालात का मुतालबा करते हुए हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर एहतजाज किया। बार बार की शिकायत का जवाब न मिलने पर मायूस होकर तलबा ने शाहराह पर बैठकर फौरी हुकूमती मुदाखलत का मुतालबा किया, ताकि उनके हॉस्टल और क्लासरूम्स में नाक़िस खुराक के मियार और दीगर जारी मसाइल को हल किया जा सके। పట్టించుకోవట్లేదు. ఏమైంది ప్రాబ్లం ఏంటి? ఈ రోడ్డు మీద ఎక్కడ డేంజర్ కదా మీకు? विकाराबाद ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़े में 8वीं जमात में ज़ेर तालीम 13 साला लड़की पर मुबैना तौर पर 4 नाबालिग लड़कों ने जिनसी हमला किया। ये वाक़या जिसने मकामी सतह पर तशवीश पैदा की, विकाराबाद ज़िले की डोमा पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया।
नौजवान लड़की ने वाकया अपने वालिदैन को उस वक्त बताया जब उन्होंने उसकी परेशानी को महसूस किया और उससे पूछताछ की। उसके बयान के बाद उसके वालिदैन ने मकामी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस हुक्काम ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात का आगाज करते हुए चारों नाबालिगों को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। रियासत भर में दिवाली की तकरीबात में तमाम उम्रों के लोगों ने जोश व खरोश से पटाखे फोड़े, मगर एहतियात की कमी की वजह से मुतअद्दिद हादसात पेश आए। पटाखे जलाते वक्त कई अफराद बशमूल बच्चे जख्मी हुए, जिसके नतीजे में सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में मरीजों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। अस्पताल की डॉक्टर सोमी ने बताया कि दिवाली के वाकयात में जख्मी होने वाले 50 अफराद ने इलाज के लिए अस्पताल का रुख किया, जिनमें से 34 को मामूली जख्म आए। 9 अफराद को ज़्यादा संगीन जख्मों की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया और उनका मुशाहिदा जारी है। और हर साल दीपावली में एक पेशेंट्स आते हैं सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल्स को, जो फायर क्रैकर से या जलने की वजह से या आँख के डैमेज जिसके होते हैं वो यहाँ पे सरोजनी देवी में आते हैं। तो आज सुबह से मैं सुप्रिटेंडेंट साहब से टच में था और एक बड़ा काम ये है कि आज सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में आज अब 10 बज रहे हैं, करीबन अभी तक 18 केसेस आए हैं और एक कमिटेड डॉक्टर्स की टीम सरोजनी में खिदमत के लिए यहाँ पे रेडी है। वो भी देखने में यहाँ पे आया था। करीबन अभी तक 18 केसेस आए थे और 18 के फर्स्ट ऑफ ऑल सभी हमारे पास भी आज ज़्यादा से ज़्यादा हम यही देख रहे हैं कि 10 केसेस आए हैं आज हमारे पास। उसमें से ज़्यादातर 6-7 बच्चे ही आए और सब 10 साल के नीचे की उम्र के ही आए हैं और उनको इंजरी ऐसे हुई है, ऐसे मार लगा है कि कोई पटाखा जला रहा था तो उनको देखने के लिए आंख से नीचे झुके तो उनकी आंख को लग गया। आंध्र प्रदेश के जिले काकीनाडा में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में एक शख्स, उसका बेटा और पोता हलाक हो गए। जुमेरात की शब दिवाली तकारीब के दौरान कुजलुरु मंडल के मौजूद साला पक्का में वाकया पेश आया। 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर चाकुओं, कुड़ाड़ियों और तेजधारी हथियारों से हमले कर लिए। पुलिस ने बताया कि साबिक में कत्ल की रौनुमा 3 वारदातों के बायस इन ग्रुपों के दरमियान मुकासिमत चली आ रही थी। दिल दहला देने वाले इस वाक़े में एक ख़ानदान की 3 नस्लें ख़त्म हो गई। पुलिस को उन अफराद की नाशे खून में लथपथ हालत में दस्तियाब हुई। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद बताया कि पुरानी खुसूमत और अहानत आमेज़ रिमार्क्स की वजह से हमले का ये वाक़या पेश आया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने जुमे को कहा कि उन्होंने दिवाली के मौके पर मंशियात की स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बना दिया और शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 हिंदुस्तानी मुसाफिरीन के कब्जे से 7 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त कर लिए। इंटेलिजेंस की तला की रोशनी में DRI के अहदेदारों ने जुमेरात को बैंकॉक से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले 2 हिंदुस्तानी मुसाफिरीन की तलाशी ली। लगेज की जामे तलाशी के बाद उसमें केलोस चॉकलेट के पैकेट्स पाए गए, जो 13 पैकेट्स में छुपा कर लाए गए थे। मुसाफिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ NDPS एक्ट 1985 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। शहर की बंजारा हिल्स पुलिस ने नाकिस मोमोज तैयार करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। हालिया दिनों नंदी नगर के करीब सिंगाड़ी कुंटा इलाके में हफ्तावारी बाजार में लगाए गए मोमोज के स्टॉल में मोमोज खाने के बाद 20 अफराद बीमार हो गए थे, जिनमें रेशमा बेगम नामी खातून अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गई थी। डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक की कि नाकिस मोमोज खाने की वजह से उन तमाम की तबीयत खराब हो गई थी। इस सिलसिले में महलूक खातून के रिश्तेदारों ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मोमोज स्टॉल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालत में पेश करते हुए जेल भेज दिया। गिरफ्तार होने वालों का ताल्लुक बिहार से बताया गया, जिनकी शिनाख्त 23 साला अलमास, 20 साला साजिद हुसैन, 23 साला मोहम्मद रईस, 29 साला मोहम्मद शाहरुख, 21 साला मोहम्मद हनीफ और 19 साला मोहम्मद रज़ाक की हैसियत से की गई है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जुमे को सहपहर के बाद मौसम अचानक तब्दील हो गया, जिसके फौरी बाद कई इलाकों में अचानक बारिश शुरू हो गई। शहर में अगरचे कि सुबह से ही गर्मी महसूस की जा रही थी, ताहम दोपहर के बाद आसमान पर बादल दिखाई देने लगे और सहपहर के बाद तो मौसम अचानक मुकम्मल तब्दील हो गया और फिर हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई, जिनमें पुराने शहर के चंद इलाकों के अलावा जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्म नगर, कुंडापुर और दीगर इलाके शामिल हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।